आप लोगों के लिए एक गीता निर्मित किया है। उसका नाम है स्वरूप गीता। गीता तो बहुत तरह की सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम अपने बारे में नहीं जान पा रहे हैं। जानते हैं राम गीता, शिव गीता, उद्धव गीता, अर्जुन गीता, अष्टावक्र गीता इत्यादि इत्यादि, उनके बारे में नहीं, हमारे बारे में हमें जानना है, तब हमारा कल्याण होगा। किसी और के बारे में जानने से हमारा कल्याण नहीं, किसी और के खाने से हमारी भूख नहीं मिटेगी, किसी और के औषध ग्रहण करने से हमारा तो रोग नहीं जाएगा। अभी मुझे कष्ट है, सर्दी हो रही है और दवा कोई और खा ले के हम आपके भगत हैं, हम दवा खा लेते हैं, तो उससे मेरा उपचार नहीं होगा, मुझे दवा खाना होगा। तो मेरे को अपनी गीता, और गीता का मतलब ही होता है चेतन आत्मा से देह का अलग ज्ञान करना। चेतन आत्मा से देह को अलग जानना ही गीता है, चाहे वो राम के द्वारा हो कि हनुमान के द्वारा हो कि अर्जुन किसी के द्वारा। तो ये स्वरूप गीता है। तो ये आपको आज दी जाएगी। प्रतिदिन इसका आपको स्वाध्याय करने से सारे वेद उपनिषदों का सार भी मिल जाएगा और आपको आगे चलने के लिए ये प्रेरणा भी देगा। तुमको क्या तकलीफ है, तुम चुपचाप बैठे रहो, बस इतना ही तुम्हारा काम है, सुनने का। बस उसके बाद में फिर अपना स्वाध्याय करने का होगा। तो यह रोज आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। पढ़ने से क्या होगा, आपको ये चलने की प्रेरणा देगा। अगर चलने की प्रेरणा नहीं मिली तो ये पढ़कर रख देने से कुछ लाभ नहीं होगा। कितने ग्रंथ पढ़े शंकराचार्य के, कितने उपनिषद पढ़े तुमने, कितने निरंजन के ग्रंथ पढ़ के घर में ढेर कर लिया। हमारे घर सब पुस्तक है स्वामी जी की, हमने ये भी पढ़ लिया, आत्म साक्षात भी पढ़ लिया, मैं ब्रह्म भी पढ़ लिया, सबका नाम भी बता दोगे, पढ़ लिया, पढ़ के रख दिया। तुम कितने आगे चले हो, तुमने कितने आगे कदम बढ़, वो तो तुम वहाँ के वहीं खड़े हो। तो फिर ये क्या हुआ पढ़ने का लाभ? हमने 20 साल पहले क्लास किया था, हमने 15 साल पहले सत्संग किया था, तुमने कितना अपने मार्ग में कदम रखे हैं? वो तो रखा ही नहीं। जहाँ पहुँचना चाहिए उस तरफ हमारे कदम ही नहीं उठे। तो ये तुमको प्रेरणा देगा। पहले पाठ पढ़ेंगे, पाठ पढ़ने के बाद लिखा है अब तक केवल पाठ हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक 8 पेज का हो रहा था। ये सत्संग नहीं है, ये ग्रंथ पढ़ना सत्संग नहीं है। सत्य का संग हो जाने को सत्संग कहते, सत्य का संग। और सत्य वस्तु है आत्मा, सत्य वस्तु है आत्मा जिसका कभी नाश नहीं होता है। उसका संग तुम्हारा कहाँ हुआ? अभी कितने भजन हुए तो तुम्हारा तो कंठ का संग हुआ, शब्दों का संग हुआ, वाणी का संग हुआ, सत्य का संग नहीं हुआ। तुम तो देह भाव में ही बैठे रहे। तो इसलिए कहा है अब तक केवल पाठ हो रहा था, सत्संग नहीं। अब सत्संग के लिए ध्यान में बैठे, सत्संग के लिए ध्यान में बैठे, क्योंकि सत्य वस्तु आत्मा अंदर है और तुम मंदिरों में तीर्थों में खड़े हो, तो तुम्हारा संबंध सत्य से नहीं हुआ। मंदिर भी सत्य नहीं, तीर्थ भी सत्य नहीं, मूर्ति भी सत्य नहीं, सत्य वस्तु है आत्मा जिसका कभी नाश। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में ये घोषणा की, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सत। अर्जुन, सत्य का कभी नाश नहीं होता है और असत्य की तो सत्ता नहीं। तो ये सारा संसार क्या है? असत्य है, इसकी सत्ता ही नहीं है। शंकराचार्य जी ने भी कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या।
जगत मिथ्या, मिथ्या नहीं, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, उसमें हम फंसे हुए हैं। सारा जीवन उसी में लगा रखते हैं, उसी को पाने में लगा रखते हैं। सत्य वस्तु अंदर है, उस पर ध्यान नहीं। कस्तूरी मृग की नाभि में है, पर वो कस्तूरी को जंगलों में ढूंढ रहा है और ढूंढ कर मर जाता है। उसे कस्तूरी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अगर भिन्न होती, पृथक होती, तो कहीं न कहीं तो ढूंढकर वो पा लेता। लेकिन सारे जीवन वो कस्तूरी को बाहर ही बाहर खोजते खोजते और प्राण छोड़ देता है। जब प्राण छोड़ता है तो उसकी गर्दन ऐसे नीचे की तरफ झुक जाती है, और वो सुगंध जिसके लिए बाहर भटक रहा था, उसे तब पता लगता है कि अरे मैं जिसे बाहर ढूंढ रहा था वो कस्तूरी की गंध तो मेरे ही अंदर थी, और प्राण चले जाते। इसी तरह जिस परमात्मा को तुम बाहर के तीर्थों में, मंदिरों में, चित्रों में, मूर्तियों में, नदियों में, पहाड़ों में खोज खोज कर जीवन समाप्त करते हो, संत कबीर दास जी कहते हैं जो अवस्था कस्तूरी वाले मृग की हुई है, वही अवस्था इन जीवों की हो रही है। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई, मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु घट घट बसे, ऐसे प्रभु घट घट बसे, मूरख खोजन जाय, मूरख खोजन जाय। जो अवस्था मृग कस्तूरी वाली मृग की हुई, वही अवस्था हम लोगों की हो रही है कि परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, और उसके लिए हनुमान जी ने छाती चीरकर भी इन अंधों को दिखाया। इन अंधों को, किन अंधों को? जो बाहर बाहर उन अंधों को कहा, अरे अरे वो राम उमा सब अंतर्यामी, परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा हुआ है। गीता में भी कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अंजुम तिष्ठति, फिर भी ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये सब कुम्हार के चाक पे जैसे बर्तन घूमता है, ऐसे के ऐसे ही अज्ञानी लोग उस परमात्मा को बाहर खोज खोज कर मर रहे हैं। याद रखो, आज तक परमात्मा किसी को बाहर नहीं मिला है। आज तक पृथ्वी में कितने अवतार हो गए, कितने संत उपदेशक हो गए, जिनको भी परमात्मा मिला है अपने ही अंदर मिला है। आनंद अपने ही अंदर है, और बाहर वो मिल रहा है तो वो फिर पराया है, वो पराधीन है। पराधीन सपने में सुख नहीं। परमात्मा अपना स्वरूप है, इसलिए वो बाहर खोजने की चीज नहीं है, जानने की है। और खोज कर जो मिल जाएगा वो नाशवान होगा, ये नियम ही। यत् साध्यम तत्तत् अनित्यम, साधन करके तुम्हें जो भी मिलेगा, स्वर्ग मिले, वैकुंठ मिले, गोलोक मिले, शिवलोक मिले, सिद्धि मिले, मुक्ति मिले, करके जो मिलेगा सब नाशवान। वो अखंड परमात्मा इस अनित्य साधनों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे द्वारा जो भी साधन होंगे वो सब अनित्य होंगे। परमात्मा तो केवल जानने की चीज है, परमात्मा केवल जानने की चीज है। पाने की चीज संसार है, पुत्र पाना, धन पाना, मकान पाना, जमीन पाना, नौकरी पाना, शक्ति, ये सब पाने वाली चीज संसार में है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, परमात्मा तो नित्य स्वभाव है। जैसे घड़े को मिट्टी प्राप्त करना नहीं है, माठिया को मिट्टी उसका स्वभाव है। प्राप्त कहने में भी दो हो जाएंगे,
घड़े को मिट्टी प्राप्त है ऐसा नहीं कहना, बल्कि मिट्टी ही घड़ा है। तो ये जगत के अंदर तुम बाहर परमात्मा को पाने की बात करते हो तो वो सब नाशवान होगा। परमात्मा प्राप्त स्वभाव है, अग्नि की उष्णता की तरह, बर्फ की शीतलता की तरह, चीनी की मधुरता की तरह। बताओ, चीनी को मधुर करने के लिए क्या साधन करोगे? तो स्वभाव है, कुछ करना नहीं। तो बर्फ को शीतल करने के लिए क्या करोगे? तो स्वभाव है। तो जीव को ब्रह्म पाने के लिए क्या करना होगा? जीव का स्वभाव है। मछली जैसे जल में ही है, उसे कहीं खोजने जाना नहीं है। तो ये जीव ब्रह्म में ही है, इसे कहीं खोजने ढूंढने जाना नहीं है। एक और दृष्टांत देता हूँ। ट्रेन किस पर खड़ी हुई है? बोलो। पटरी, पटरी ना। ये ट्रेन पटरी को खोजने के लिए जाए, पटरी को खोजने जाए तो इसे पटरी कहाँ पर मिलेगी? जहाँ खड़ी है वहीं पटरी है। जहाँ खड़ी है ट्रेन, पटरी वहीं है, बल्कि उसके आधार से ही ट्रेन है। तो ये जीव जहाँ खड़ा है वहीं परमात्मा है। बिना पटरी के ट्रेन एक कदम भी आगे पीछे जाएगी? पटरी के सहारे पर ही वो है। तो बिना चेतन के सहारे ये एक कदम भी जीव आगे पीछे बोलो नहीं हो सकता। तो जीवो ब्रह्मेव केवलम, ये जीव केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा को जानना ही पाना है, क्योंकि परमात्मा से तुम कभी अलग थे नहीं, हो नहीं और हो सकोगे। इसीलिए कहा तत्त्वमसि, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, वह तू ही है जिसको मंदिरों में, तीर्थों में, जंगलों में खोज रहा, जिसको, वह तू ही है। और कहा जहाँ तू जाना चाहता है चलकर, जहाँ तू जाना चाहता है वहाँ तू पहले से ही खड़ा है। तो चलने की झंझट खत्म। और जिसे साधन करके पाना चाहता है वो तो तू खुद है। साधन करके जिसको पाना चाहता वो तू स्वयं है। और जहाँ तू पहुँचना चाहता वहाँ तो पहले से ही है। तो तुझे कुछ करना नहीं है, केवल जानना है कि जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ तो मैं हूँ, और जिसे पाना चाहता वह तो मैं स्वयं हूँ। तो साधन की बात खत्म हो गई, बस निश्चय करना है। जानत तुम्हें हो जाई। वेद कहता है तद विज्ञानार्थ सगुरु मेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये ज्ञान जानने के लिए कोई तत्वदर्शी गुरु के पास जाना होगा। किसके? जो खुद गुरु वहाँ पहुँचा हुआ है। जो खुद नहीं पहुँचा वो तुम्हें नहीं पहुँचा सकता है। अंधा तुम्हें रास्ता नहीं बता सकता, आँख वाला ही कोई रास्ता बता सकता है। तो ये गुरु की पहचान हमारे पास होना चाहिए। कपड़े देख के गुरु बना लेते हैं, दाढ़ी मूछा देखकर गुरु बना लेते हैं, जटाएं देखकर गुरु बना लेते हैं, शरीर लंबा चौड़ा ऊंचा मोटा देखकर गुरु बना लेते हैं। भीड़ बहुत जिसके साथ होती है उसी को गुरु बना लेते हैं। बड़ा आश्रम, बड़ा नाम, ये एक भी लक्षण नहीं है। गुरु का क्या है? आपके सहित सबने एक ब्रह्म का अनुभव करा दे। आपके सहित सब में एक ब्रह्म का
निश्चय करा दे, उसको सद्गुरु जानना। अपने को गुरु भगवान बताए, आओ मेरे चरणों में करो प्रणाम, मेरे को गुरु मानो, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, ये गुरु का लक्षण नहीं है। तुम्हारे अंदर उस परमात्मा का अनुभव और तुम्हारे सहित सारे जगत में उस चेतन, एक चेतन का अनुभव कराए। नेह नानास्ति किंचन, उस एक अद्वितीय ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है यहाँ उस ब्रह्म के अतिरिक्त। क्योंकि जब वेद कह रहा है एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, इतना भी अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो फिर तुमको सोच लेना है कि मैं उससे अलग नहीं। जब वो सर्वत्र है, सर्वरूप में है, सिया राम मैं सब जग जानी और करऊं प्रणाम, ऐसा शास्त्र कह रहा है कि सबको सिया राम जानो। तो तुम और हम और ये और वो एक राम के अतिरिक्त तो कुछ भी, बस ये तुम्हारी आंख हो जानी चाहिए। ये आंख बंद है, तुम्हें तो ये सब संसार दिख रहा है, यहाँ राम का दिख रहा है, तुमको तो सब में दुश्मनी, ये मेरा मित्र, ये शत्रु, ये अपना, ये पराया, ये हमारी जात का, ये अन्य जात का, तुम तो इसी में फंसे हो। और ऊपर से अपना अहंकार करते हो कि हम तो वेदांती है, हम तो वेदांत को बहुत सीखा, सिर्फ कुछ नहीं सीखा, सब जीवन ऐसा ही तुम्हारा चला गया। इसलिए ये आपको स्वरूप गीता बनाकर दी है। और क्या कहा आखिरी में, अब तक केवल पाठ हो रहा था, सत्संग नहीं। अब सत्संग के लिए ध्यान में बैठे, अभी यहीं और अभी और यहीं। कैसे? आंखें बंद करें, आंखें बंद करने से आपका वो जो मन है उसको बाहर जाने का दरवाजा बंद हो गया। ये आंख मुख वैसे 5 दरवाजे हैं। एक कान का दरवाजा है जिससे मन निकलकर शब्द संगीत में घुस जाता है। एक त्वचा का दरवाजा है जिसके माध्यम से निकलकर यह स्पर्श का सुख लेने चला जाता है। एक चक्षु का दरवाजा है जिससे निकलकर रूप में यह आसक्त हो जाता है। एक इसका जिह्वा का दरवाजा है जिसमें से निकलकर रस में आसक्त हो जाता है। और एक नासिका का दरवाजा है जिसके द्वारा निकलकर यह सुगंध में फंस जाता है। तो ये 5 दरवाजे हैं, लेकिन इसमें मुख्य दरवाजा आँख का है। आँख का दरवाजा बंद हो गया तो अब ये शीघ्रता से बाहर के जो 4 दरवाजे हैं, श्रोत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका, ये 4 दरवाजे का काम रुक जाता है। तो अब आंखें बंद कर ली है, बाहर हमने जाना इसका बंद कर दिया। क्यों? बाहर आपकी सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन कि कोई गर्दन भी बाहर निकालेगा तो गोली चल जाएगी। छत के ऊपर भी कोई नहीं जाएगा, घर के बाहर, सड़क पे भी पूरा शट डाउन, लॉकडाउन जो भी कहो। तो अब मन अंदर आ गया है। अब तुम्हारा बाहर कुछ भी नहीं रहा है, न घर, न परिवार, न कोई संबंध, बस कुछ नहीं, अंदर। अब अंदर क्या करेगा? ये जो श्वास अंदर जा रही है और ये जो बाहर आ रही है, बस इसको देखने का काम इसे दे दो कि हे मन, तू देख कि अंदर प्राण कहाँ है। अंदर जो प्राण है वो कहाँ है, तो वो खोजेगा। तो खोजने से पता लगेगा कि प्राण अंदर की तरफ जा रहा है।
तो कितनी देर में जा रहा है, ये उसको टाइम फिर कहो कि कितनी देर में जा रहा है, देख इसको। फिर कितनी देर रुकता है, उसको भी देख। फिर बाहर जा रहा है, उसको भी देख, कितनी देर में बाहर आ रहा है। बाहर भी कितनी देर रुकता है, उसको भी देख। और फिर ये दिशा बदलकर अंदर की तरफ जा रहा है, उसको भी देख। तो बस एक ही काम लगा दो, भीतर बाहर। तो अब बाहर के जगत से तुम्हारा संबंध कट ऑफ हो गया। अब तुम्हें न काम सताएगा, न क्रोध सताएगा, न लोभ और न मोह, न मदमात्सर्य, न ईर्ष्या, डाह, अहंकार, कुछ नहीं। क्योंकि अब तुम्हारे मन को श्वास के साथ जोड़ दिया। अगर ये मन को बाहर खुला रख देते तो कान के साथ जाकर राग द्वेष कर लेता, शब्दों में, त्वचा के साथ जाकर राग द्वेष कर लेता, स्पर्श में, फिर चक्षु के साथ बाहर जाकर और यह राग द्वेष कर लेता किसी रूप में, और जिह्वा के साथ ये जाकर किसी रस में राग द्वेष कर लेता, और नासिका द्वार से जाकर किसी सुगंध दुर्गंध में राग द्वेष कर लेता। लेकिन अभी मन को बाहर जाने का ही रास्ता बंद हो गया। अब ये किससे राग करे और किससे द्वेष करे? राग द्वेष का जो साधन था, जो दृश्य, जो प्रमेय, वो तो रुक गया वहीं। अब प्रमाण जो थे वो दरवाजे बंद हो गए, तो मन बाहर नहीं जा रहा। तो अब मन रह गया अंदर, ये कैद में पड़ गया। जन्म कैद कह दो, आजीवन कैद, उसको बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। बस अंदर आ रहा है और जा रहा है। तो इसमें क्या होगा? चमत्कारिक बात, न तुम्हारे मन में प्राणों के प्रति, जैसे अभी तक शब्द के प्रति राग द्वेष हो रहा था, स्पर्श के प्रति राग द्वेष हो रहा था, रूप के प्रति राग द्वेष हो रहा था, रस के प्रति राग द्वेष हो रहा था, और गंध के प्रति राग द्वेष हो रहा था। अच्छा है तो और मिले, और बुरा है तो हट जाए। अच्छा है तो मैं इसको हड़प कर लूं, बुरा है तो इसको निकाल दूं। बस सारे संसार में यही तुम्हारा दिन रात जन्म जन्म से चुनाव चल रहा था, अच्छा और बुरा, राग द्वेष। और अब तुम्हारा इस संसार से मन को अंदर कर लिया, तो अब यहाँ तुम प्राण के साथ जुड़े हो। अब न यहाँ तुम्हारी शब्द की कुछ बात है, न स्पर्श की कोई बात है, न रूप की, न रस की, न गंध की। बस बात है तो श्वास के अंदर जाने की और बाहर आने की। बस इसी में तुम्हारा मन जुड़ गया। अब देखना, इतने सब लोग यहाँ बैठे हैं और उनका मन अपने ही प्राण के साथ जुड़ गया है। अब प्राण के प्रति कोई भी यहाँ बैठा व्यक्ति न राग करेगा न द्वेष करेगा, क्योंकि राग का मतलब है और ज्यादा मेरे को मिले। द्वेष का मतलब है ये बिल्कुल ना मिले, ये बिल्कुल हट जाए, इसको पूरा खत्म कर दूं। यही हो रहा था संसार में तुम्हारे द्वारा, मन के द्वारा बाहर। अब तो बाहर, ये तो लॉकडाउन हो गया, अब बाहर तो जाने की बात ही खत्म है। अब तो इसी में इसको करना है। तो अब क्या राग करेगा और क्या द्वेष करेगा? पृथ्वी के ऊपर सबको सबसे विरोध है। राम को, कृष्ण को, कोई महावीर को, कोई मोहम्मद को, कोई जीसस को, तो कोई सत्यानंद का, तो कहीं किसका राग द्वेष। लेकिन अब ये प्राण के साथ विश्व में किसी को राग द्वेष नहीं। मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, आर्य हो, अनार्य हो, सब प्राण से किसी को कोई एक राग नहीं। तो अब ये मन हमारा प्राण के साथ न राग कर पा रहा है न द्वेष। कोई भी व्यक्ति दुखी से दुखी या सुखी, कोई नहीं कहता कि प्राण जल्दी जल्दी अंदर आ जाए, प्राण को जल्दी जल्दी अंदर भर लूं। बाहर तो पता लग जाएगा कि पेट्रोल पे कंट्रोल हो गया,
कि केरोसिन पे कंट्रोल हो गया तो बहुत जल्दी से जल्दी पेट्रोल भरने की कोशिश करेंगे, पेट्रोल को केरोसिन को भी भरेंगे, गेहूं को चावल को स्टॉक करने की कोशिश करते, भरो भरो भरो। लेकिन अब श्वास के बारे में ये मन क्या करेगा, कहाँ भरेगा, किधर ले जाएगा, किस में भर के रोकेगा, कुछ नहीं, बिल्कुल समझो जैसे पैरालिसिस हो गया, शून्य हो गया। अब श्वास आ रहा है तो भी देख रहा है और जा रहा तो भी देख रहा है। कोई प्राण के प्रति राग नहीं कर पा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खींचूं और खींचूं और खींचूं। कितना खींचेगा, कितना खींचेगा, 1 मिनट भी खींच नहीं पाएगा। अरे 20 सेकंड से ज्यादा तो खींच ही नहीं पाएगा। अभी अभी खींच के देख कितना खींच रहा। खींचो 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 और खींचो और खींचो और खींचो और नहीं खींचा ज्यादा, अब तो फेंकना पड़ रहा है, अब तो निकालना पड़ता है। निकालो और निकालो और निकालो और निकालो, निकाल दो और निकालो। अब क्या आंकड़े निकाले, अब तो कुछ निकलता ही नहीं। बस शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखते रहो, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, बस देखते रहो, साक्षी बनकर देखते रहो। दृष्टा बनकर मन को देखो कि मन प्राण के साथ साथ अंदर जाता है और प्राण रुककर दिशा बदलता है तो मन भी उसके साथ दिशा बदलकर अब बाहर की तरफ जा रहा है। प्राण बाहर जा रहा है तो मन भी बाहर जा रहा है। बस जाते हुए देखो, अब बस इसी में मन को लगा, किसी दृश्य में फंसने की जगह ही नहीं रही, क्योंकि मन को एक ही काम दे दिया है। बाकी 5 दरवाजे बाहर जाने वाले बंद कर दिए, वो तो शट डाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, कोई बाहर अब जाने का रास्ता ही नहीं रहा। बस प्राणों को देखो, जितनी देर देखोगे उतनी देर मुक्त रहोगे। ये चमत्कार होगा। जितनी देर प्रतिदिन तुम श्वास के आवागमन में मन को जोड़ोगे तुम राग द्वेष से मुक्त रहोगे। तुम्हारा कोई कर्म बंधन रूप नहीं होगा, क्यों कि तुमने तो उसमें मन को जोड़ा नहीं। मन को जोड़ा है श्वास के साथ, तो श्वास के साथ अब श्वास के साथ जुड़ने में कुछ असुविधा लग रही है, मन को कुछ हल्कापन लग रहा है कि कुछ और मिले, तो एक काम करो, कोई भी एक शब्द एक नाम में जोड़ दो। प्राणों के अंदर एक नाम ढाल दो, प्राणों में एक नाम ढाल दो, चाहे राम, श्याम कि शिवोहम कि सोहम, कोई भी एक छोटा सा 2 अक्षर का 1 अक्षर का नाम ढाल दो, प्राण में ढाल दो। अंदर जाए तो सो और बाहर जाए तो हम। अंदर जाए तो राम तो बाहर आए तो राम, अंदर जाए तो शिव और बाहर आए तो शिव, अंदर जाए तो ओम तो बाहर आए तो बस, तो उसके अंदर इसको ढाल दो। तो श्वास श्वास में नाम सुनिर, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का आवन हो न हो। तो पता नहीं ये आखिरी श्वास हो, ये श्वास हमारा आखिरी हो, पता नहीं। इसलिए राम को साथ में, श्याम को साथ में ले लो, शिवोहम सोहम को साथ में ले लो, तो कल्याण हो जाएगा। और इस श्वास के साथ पत्नी को, पति को, बेटा को, बाप को, शत्रु को ले लिया, तो फिर उसी के साथ तुम्हारी भी वही गति होगी जिस को तुमने मरते समय सोचा है, उसकी जैसी उसके कर्मों से गति होगी, तुम्हारी भी गति उसी के साथ होगी। क्यों? अंतमति सो गति
अंत में जिसका चिंतन करते प्राण छोड़ोगे तुम्हारे को वहीं जाना होगा। जड़ भरत, योगी भरत, योगी भगवान के नजदीक बस जरा सा होने को ही था कि हरिण में आसक्त हो गया, तो उसको भी हरिण 2 जन्म तक लेना पड़ा। इसलिए अपने जीवन के लिए जितना जरूरी है संसार का काम करो, बाकी समय बचते ही बस इसमें लगा दो। अपने मन को स्वास्थ्य आने जाने में देखते रहो, मन को काम दे दो कि देखते रहो, श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, तुम देखते रहो। और तुम दोनों को देखो, श्वास को भी और मन को भी, दोनों को देखो, तो तुम साक्षी हो गए, तुम साक्षी हो गए। मन अभी दृष्टा बना हुआ है, श्वास को भीतर आते हुए देखता है और बाहर, और इन दोनों को तुम देख रहे हो, साक्षी असंग ब्रह्म। तो इस तरह का अभ्यास जितना जितना बढ़ाओगे उतने उतने तुम सत्य के समीप अपने को अनुभव करोगे। सत्य दूर नहीं है, सत्य बाहर नहीं है, सत्य को खोजने कहीं जाना नहीं है। केवल तुम्हारे इस चंचल मन को, बहिरंग मन को अंतर्मुखी करने के लिए एक साधन दे दिया है, साधन दे दिया मन को अंतर्मुखी करने के लिए। और अंतर्मुखी हो जाएगा तो पता लग जाएगा इस मन को कि जिस सुख को मैं बाहर ढूंढ रहा था वो सुख आत्मा अंदर है, सुख स्वरूप आत्मा अंदर है। बस इसको इतना होश आना है और सत्य को कहीं से आना नहीं, पाना नहीं, केवल जानना है। तो जानने से ही ये तत्व की प्राप्ति होती है और कुछ करना नहीं। सभी अपनी आंखें खोल ले, दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर लगा ले। तो इस प्रकार आपको प्रतिदिन बैठना है, पढ़कर छोड़ देना नहीं, पढ़कर बैठना है। बैठना है किसके साथ में? अपने आत्मा के साथ, किसी और के नहीं। तो अपना मन को संसार से काम जितना जरूरी है कर लो, घर का, गृहस्थी का, ऑफिस का, दुकान का, कॉलेज का, और बैठ जाओ। ये है गुरु दक्षिणा, ये है गुरु दक्षिणा। पैसा देना गुरु दक्षिणा नहीं, कपड़ा देना गुरु दक्षिणा नहीं, जमीन आश्रम बना देना ये गुरु दक्षिणा नहीं। इससे तो संसार ही फैलेगा। ये जितना समय तुम परमात्मा के चिंतन में जोड़ोगे यही तुम्हारे कल्याण का होगा। और उसमें तुमने मन तो लगाया नहीं, तुमने तो मन लगा दिया कोई मंत्र जाप में, कोई कीर्तन में, कोई भजन में, तो तुम बाहर ही बाहर रहोगे। जब बाहर की प्रवृत्ति छोड़कर अपने श्वास के साथ जोड़ोगे तब श्वास परमात्मा से जुड़ा है। तुम श्वास से जुड़ गए और श्वास किससे जुड़ा है? परमात्मा से। और ये हाथ परमात्मा का और ये हाथ तुम्हारा गुरु का, दोनों एक तरफ इधर जुड़ गया गुरु परमात्मा से और इधर तुम जुड़ गए गुरु से, तो तुम परमात्मा से जुड़ गए। परमात्मा तुमसे अलग नहीं है। तो ये श्वास परमात्मा से जुड़ा हुआ है और तुम परमात्मा से जुड़ गए तो परमात्मा ही हो, फिर तुम परमात्मा ही हो। जैसे कोई एक व्यक्ति शूद्र, सामाजिक दृष्टि की बात है, से जुड़ गया, शमशान गए थे, किसी की लाश को जलाकर आ रहे और तुम उससे चिपक गए, तो वो अपने को अपवित्र मान लेता है, क्योंकि वो अपवित्र हुआ
कौन जलाकर आ रहा है वो अपवित्र है और तुमने उसको छू लिया तो तुम भी अपने को अपवित्र मान लेते हो। तो ऐसे ही ये श्वास तुम्हारा परमात्मा से जुड़ा है और तुम श्वास से जुड़ गए तो तुम तो सीधे परमात्मा से ही तो जुड़ गए। श्वास किससे जुड़ा है? परमात्मा से। और तुम इधर जुड़ गए किससे? श्वास से। तो ये तुम्हारा संबंध परमात्मा से हो गया, परमात्मा से हो गया। इतना सरल है, इतना सरल है। परमात्मा कोई मुरली वाला धनुष वाला बन के त्रिशूल वाला नहीं आने वाला है। ये बच्चों की कहानियां हैं, इसमें मत उलझना। परमात्मा तो चैतन्य आत्मा निर्गुण निराकार रूप में है। तो ये आपको पुस्तक दी जाएगी, इसका स्वाध्याय करेंगे तो आपको शास्त्रों का जो सिद्धांत है वेद का उपनिषद का वो भी मिलेगा और आपको प्रेरणा देगा कि अभी यहीं बैठकर करो तो तुम इतनी देर जुड़ जाओगे। तो आज का विषय प्रथम दिन है और स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी आप लोगों के दर्शन के लिए मैं निकल कर आया। आपके मुझे दर्शन हो गए क्योंकि पुण्य के प्रताप से आप लोग यहाँ आए हैं और पुण्य के प्रताप से मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने, हम अपने को पहचाने, सभी रूपों में, सभी रूपों में एक परमात्मा को पहचाने, एक परमात्मा को पहचाने। इसलिए हमारे द्वारा इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाएं, कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें, निंदा गाली न करें, मारपीट न करें, मारपीट न करें, चोरी हत्या न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, मांस मछली कभी न खावें, शराब सिगरेट कभी न पीवें, शराब सिगरेट कभी न पीवें, गुटखा अंडा कभी न खावें, गुटखा अंडा कभी न खावें, जीव बलि कभी न करें, जीव बलि कभी न करें, छाड़ खाई कभी न मनावें, छाड़ खाई कभी न मनावें, भ्रूण हत्या कभी न करें, भ्रूण हत्या कभी न करें, जोतुक कभी न लें, जोतु कभी न लें, किसी का सौंदर्य देखकर, किसी का सौंदर्य देखकर मन में काम विकार न लाएं, मन में काम विकार न लाएं, किसी का धन देखकर, किसी का धन देखकर मन में लोभ न करें, मन में लोभ न करें, किसी की उन्नति देखकर, किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या न करें। ईर्ष्या न करें। हे परमात्मा, हे परमात्मा, आप हम सभी जीवों को, आप हम सभी जीवों को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, दया दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, समता दृष्टि प्रदान करें, हम सभी का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी से क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा में नहीं भाग ले सका और स्वास्थ्य ठीक रहा तो कल और जो लोग